पाचन प्रणाली एक महत्वपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया है जो आहार को उपयोगी ऊर्जा और पोषणात्मक तत्वों में बदलती है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे अवयवों और रासायनिक रेखाओं में विभाजित करके उनको शरीर में संश्लेषण और उपचय में परिवर्तित करती है। इस प्रक्रिया में कई प्रमुख अंगों और अवयवों का योगदान होता है, जिनमें मुख्य रूप से आहार को अलग करने, उसको पचाने और उसके पोषणात्मक घटकों को अवशोषित करने के कार्य शामिल होते हैं। पाचन प्रणाली के मुख्य अंग और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। मुख माउथ आहार को ग्रासन करने का प्रारंभिक स्थल है। यहाँ पर खाद्य पदार्थों को चबाकर छाना और सुनसानी की प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें अम्ल, स्वाद और लार के अंश मिलकर खाद्य पदार्थों को आसानी से ग्रासित करने में मदद करते हैं। 2. फेफड़े लंग्स अंडरवर्ल्ड वायु में से ऑक्सीजन को खोजने और इसे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। 3. अग्नाशय स्टमक यहाँ पर खाद्य पदार्थों को पचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अग्नाशय अम्लीय एंजाइमों को उत्पन्न करता है जो प्रोटीन और अन्य ऊर्जा स्रोतों को पचाने में मदद करते हैं। आंत इंटेस्टिन्स आंत दो हिस्सों में विभाजित होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत। यहाँ पर भोजन से प्राप्त ऊर्जा, पोषणात्मक तत्वों और अन्य आवश्यक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। आंत में उत्पन्न होने वाले विभिन्न एंजाइमों और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खाद्य पदार्थों को उत्तेजित किया जाता है। मुख मुख या माउथ पाचन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आहार को ग्रासन करने का प्रारंभिक स्थान है। मुख में कई अंग होते हैं जो खाद्य पदार्थों को छानने, ग्रासित करने और उनका परिवर्तन करने में मदद करते हैं। यहाँ मुख के मुख्य अंगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दांत टीथ मुख के अंदर दांत होते हैं जो खाद्य पदार्थों को चबाने और काटने में मदद करते हैं। ये खाद्य को छोटे टुकड़ों में टूट देते हैं जिससे उसे पचाना और ग्रासित करना सरल होता है। जिह्वा टंग जिह्वा एक मुख्य अंग है जो स्वाद और रस को अनुभव करने में मदद करती है। ये खाद्य पदार्थों को मुंह में हल्का करती है और उनका स्वाद चखती है। गला थ्रोट गला एक उपरोक्त नलिका है जो आहार को मुख से निकालता है और उसे आंतरिक प्रणाली में भेजता है। मुंह की भीतरी ऊतक ऑरल कैविटी मुंह के अंदरी ऊतक जैसे कि मुख्य रक्तम और बुद्धिन खाद्य को अच्छी तरह से चबाकर ग्रासन करने में मदद करते हैं। मुख में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है जब खाद्य पदार्थों को चबाया और छाना जाता है जिससे वे आसानी से पाचन हो सकें। इसके अलावा मुख के अंदर बने अम्ल और अन्य उपादों माध्यम से खाद्य पदार्थों को उत्तेजित किया जाता है जो उनका पाचन और ग्रासन करना सरल बनाता है। 2. फेफड़े लंग्स पाचन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इनका मुख्य काम है ऑक्सीजन को शरीर में लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। ये श्वासनली अंग होते हैं जो श्वासन के समय हवा को आंतरिक रूप से लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को हमारे रक्त संचारित करते हैं। ये श्वासनली अंग होते हैं जो श्वासन के समय हवा को आंतरिक रूप से लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को हमारे रक्त संचारित करते हैं। फेफड़ों के अंदर लक्षित वायु जिसमें ऑक्सीजन होता है श्वासन के द्वारा लिए जाते हैं और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यह वायु फेफड़ों के माध्यम से उनकी सतह पर मौजूद रक्त के साथ गहराई तक जाता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन का स्राव बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया जाता है। इस प्रकार फेफड़े शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। फेफड़ों में अनेक छोटी छोटी ऊतक और ऊताक होते हैं जो बोलोनाइटेड स्तंभ अल्वियोलस के रूप में जाने जाते हैं। इन अल्वियोलस में गैस का अदला बदली होता है जिससे ऑक्सीजन रक्त में संचारित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है। यह विशेष प्रक्रिया को गैस विनिमय गैस एक्सचेंज कहा जाता है और यह श्वास के माध्यम से होता है। फेफड़े श्वासदाता अंग होते हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में ऑक्सीजन के आवश्यक स्राव को सुनिश्चित करने में होता है। इसके अलावा ये शरीर को विषाक्त पदार्थों और अनावश्यक गैसों से मुक्त करने में भी मदद करते हैं। 3. अग्नाशय स्टमक अग्नाशय पाचन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है जो आहार को पचाने की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। यह अग्नाशय पाचन एंजाइमों और अम्ल का उत्पादन करता है जो प्रोटीन और अन्य पोषणात्मक तत्वों को पचाने में मदद करते हैं। अग्नाशय एक जठराग्नि द्वारा संचालित अंग होता है।